हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, क्यों हमें हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहिए। मैंने अपनी पुराने वीडियो में कंपनी के नाम बताया, कौन कौन सी टॉप कंपनी उसके बारे में डिस्कस किया, स्टार हेल्थ के एक प्लान के पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। इस तरह की तो अनलिमिटेड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है जो मैं भी और आगे की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस को मैं अपने ऊपर किस तरह से लेकर आता हूँ, मैं उसे एक लायबिलिटी के रूप में लेकर चलता हूँ या एक एसेट्स के रूप में लेकर चलता हूँ। इस पे डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो हमारा वीडियो आज का यही होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए हमें एज अ लायबिलिटी या एज अ एसेट्स, इसी पे डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीके हेल्थ एंड सेल्स पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना क्यों चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस हमें किस तरह से हम उस पे यूज करते हैं, कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, कि वो एक लायबिलिटी है या एसेट्स है हमारे लिए। तो ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ लोग जो हैं इंडिया में, पहले तो 5 से 6% लोग ही अवेयर थे रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस, बट इन टुडे डे आज की बात करें तो ऑलमोस्ट 13 to 14% लोग के पास अवेयरनेस है कि हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुष्मान भारत के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा को प्रमोट किया है कि आज के डेट में हर एक नागरिक के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अब इसे हम किस रूप में लेकर चलते हैं डिपेंड ये करता है कि हेल्थ इंश्योरेंस को हम एसेट्स ले रहे हैं या लायबिलिटी ले रहे हैं। जिनके पास अवेयरनेस है, अवेयरनेस लाइक कि जिन्हें पहले से पता है कि हाँ एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, वो उन लोगों में से हैं जैसे जिन्होंने अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, अपने कलीग वगैरह में देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस ना होने पे कितनी तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ जाता है और बाद में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पे काफी इम्पैक्ट आता है। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो वहीं पे हैं या और नीचे होते जा रहे हैं। उसका रीजन यही होता है ना कि जो लोग अवेयर है ना कुछ चीजों के लिए अपने फ्यूचर को लेकर, उनकी प्लानिंग प्री प्लानिंग होती है। प्री प्लानिंग मतलब कि वो पहले से डिसाइड करते हैं कि लाइफ के किस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। वो पहले से टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह की चीजें को लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ना करे इन फ्यूचर आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कभी भी गॉड फॉरबिड अगर इस चीज की नीड पड़ जाती है। और आज के डेट में आपको ही पता है मेडिकल कॉस्ट कितनी महंगी हो गई है। आज के डेट में एक नॉर्मल फीवर वगैरह के लिए भी हम जब एडमिट होने के लिए जाते हैं एक अच्छे हॉस्पिटल में ना, तो लाख रुपए का बिल वैसे ही बन जाता है। तो बड़े इलनेस की तो बात ही नहीं करते, लाइक कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी, लीवर, लंग्स, किसी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कुछ भी हो रहा है जहाँ पे हमारा बिल की कोई लिमिट नहीं होती है कि 15 लाख आएगा, 20 लाख आएगा या 50 लाख रुपए आएगा। तो जो लोग अवेयर है वो पहले से इस चीज की प्लानिंग करके चलते हैं कि हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए कि कभी भी कोई सिचुएशन, इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हमारे पास एक इतना मैक्सिमम सम इंश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस का होना चाहिए कि मुझे अपने पॉकेट से कुछ नहीं पे करना पड़े और उस चीज के रिगार्डिंग हमारे फाइनेंशियल चीजों पे कोई इम्पैक्ट ना आए। कि जो चीजें मैंने आज से 15 साल तक कमाया है, जो भी सेविंग की है, मतलब जिसे हम लोग एसेट्स बोलते हैं, लाइक वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो, गोल्ड में इन्वेस्ट किए हो, सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट किए हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो, फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया हो, रिकरिंग डिपॉजिट करवाया हो या फिर एनपीएस में इन्वेस्ट किए हो, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट किए हैं, तो उन सब चीजों पे कोई इम्पैक्ट ना आए इसके लिए वो पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि कल को अगर 15-20 लाख की जरूरत भी पड़ गई ना हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, फैमिली में किसी को भी जरूरत पड़ जाती इनकेस इमरजेंसी में, उनके पास उन्हें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो सिंपल सा हॉस्पिटल में जाएंगे, वो भी उस हॉस्पिटल में जाएंगे, उन्हें ये दिमाग में ये नहीं सोचना होगा उस समय
कि यार मेरे पास पैसे की ये बजट है तो मुझे इस तरह के हॉस्पिटल में जाना है या इस तरह के हॉस्पिटल में नहीं जाना है। उनके दिमाग में बस एक ही चीज है कि मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है और मैं बेस्ट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाऊंगा अपनी फैमिली का या खुद का जो भी है। तो वो बिना टेंशन लिए हुए उस हॉस्पिटल में जाते हैं और सिंपल सा अपना कार्ड कैरी करते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस बाई करने के टाइम पे उन्होंने कंपनी से लिया था। उनके बाद सारा का सारा सिस्टम जो है वो कंपनी का प्रोसेस है और हॉस्पिटल का प्रोसेस है, बीच में किसी को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वो कंपनी और हॉस्पिटल देखती है हमारा अगर सम इंश्योर्ड महीने 20 लाख 25 लाख, और सिंपल सी बात है जो लोग पहले से अवेयर है ना वो फिर वो 2 लाख और 4 लाख 5 लाख की पॉलिसी लेकर नहीं चलते, वो हमेशा बड़े सम इंश्योर्ड पे जाते हैं, लाइक 50 लाख 60 लाख 25 लाख 15 लाख इस तरह से लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस बीमारी की कीमत आज अगर 5 लाख रुपए है तो आने वाले 10 साल में इसकी कीमत 10 लाख रुपए हो जाएगी। और हो सकता है उस समय पे हमारी मेडिकल कंडीशन इतनी स्ट्रांग ना हो कि मुझे मेडिकल इंश्योरेंस मिले या फिर मैं अपने सम इंश्योर्ड को इनहेंस कर पाऊं फ्यूचर में। तो पहले से ही अपने सम इंश्योर्ड को इनहेंस करके चलते हैं और इनहेंस करने में कोई ज्यादा का खर्चा नहीं आता है कि अगर मैं 5 लाख की पॉलिसी के लिए 20,000 रुपए खर्च कर रहा हूं ना तो 15 लाख की पॉलिसी के लिए सिर्फ 25,000 रुपए ही खर्च होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान देते हुए लोग पहले से इसकी प्लानिंग करके चलते हैं कि कभी भी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आए, हमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने की जरूरत ना पड़े। बट अगर जो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और कल होके उनके फैमिली में भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, कभी नीड पड़ जाती है हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग या फिर कोई एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, अगर उनके लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए का भी बिल आ जाता है ना, तो सबसे पहले उन्होंने उस 5 लाख को कमाने के लिए साल 2 साल 3 साल जो लगाए हैं वो सबसे पहले वो 3 साल पीछे आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी सेविंग की उन्होंने वो सारा का सारा सेविंग तो उस ट्रीटमेंट में लगा दिया ना, उनके पास तो पैसे बचे ही नहीं। अब फिर से उस 5 लाख को कमाने के लिए उन्हें फिर आगे का 3 साल मेहनत करना पड़ेगा, मतलब कि वो 3 साल तो पहले पीछे चले गए और वो 3 साल फिर आगे का मेहनत करेंगे, मतलब वो अपने लाइफ में 6 साल पीछे हो गए हैं। मतलब जिनके पास अवेयरनेस नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, वो एक नॉर्मल से ट्रीटमेंट अगर जहाँ 2 4 5 लाख रुपए का बिल आ जाएगा ना, वो अपने लाइफ में 6 साल पीछे चले जाएंगे। और यही बड़ा सबसे बड़ा रीजन है एक अवेयरनेस पर्सन में और एक नॉन अवेयरनेस पर्सन में, कि जो लोग अवेयर होते हैं वो पहले से प्लानिंग करके चलते हैं कि हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए और उसके लिए वो उस चीज को बाई करके रखते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रीमियम वो साल साल का पे करते हैं और फ्यूचर में उन्हें बड़े चीजों के लिए सेफ्टी फील होता है कि हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है, तो कभी भी अपने पीछे में लाइफ में बैक नहीं आएंगे, वो हमेशा आगे फॉरवर्ड ही होते जाएंगे लाइफ में। तो इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइफ में, और प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सबसे रिक्वेस्ट किया और सबका हेल्थ इंश्योरेंस करा के दिया है लगभग 50 करोड़ लोगों का, इसका 1 करोड़ लोगों ने यूज भी कर चुके हैं। तो आप वहां से पता कीजिए कि एक पॉलिसी होने पे और जब पैसे पॉकेट से नहीं लगते हैं ना तो कितना रिलीफ फैमिली में होता है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, चाहे वो अवेयर हो या नहीं हो, उनकी पॉकेट जो भी अलाउ करती है हमारी पॉकेट, चाहे हमारे पॉकेट महीने की 1000 रुपए तक भी अलाउ करती हो ना या 1500 2000 ना, मैं उस अकॉर्डिंग उस चीज को प्लान करके एक अच्छी पॉलिसी अपने लिए अपनी फैमिली के लिए बाय करके चले, ताकि फ्यूचर में हमें किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं हो। तो यही मेरा मुद्दा था। प्लस जो लोग टैक्स भरते हैं आजकल में सभी लोग ITR फाइल करते हैं, तो आपको ही पता होगा हेल्थ इंश्योरेंस को अवेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 80D के अंदर 25,000 तक का टैक्स रिबेट देती है हेल्थ इंश्योरेंस में, कि अगर मैं पॉलिसी बाई भी कर रहा हूं तो जब मैं अपनी इनकम टैक्स फाइल करूंगा ना तो वहां पे मुझे कंपनी हमारे स्लैब जो भी इनकम स्लैब होगा उस पे मुझे उतना टैक्स में रिबेट मिलेगा। कि अगर मैंने 25,000 रुपए का एक सम इंश्योर्ड 25,000 रुपए प्रीमियम का मैंने पॉलिसी बाय किया है और मेरा इनकम स्लैब सपोज दैट 20% का आता है, तो गवर्नमेंट ने मुझे 25,000 का 20% 5,000 रुपए का टैक्स रिबेट पहले ही मिल गया। मतलब वो जो मेरी पॉलिसी है उसे 20,000 रुपए की है और 20,000 का अगर मैं डिवाइडेड बाई 12 कर दूं ना तो वो मुश्किल से 2,000 के लगभग भी नहीं आएंगे। 2,000 क्या, आप कैलकुलेट कर लो ना, 1700-1800 रुपए की मंथली आएंगे वो। उससे ज्यादा तो हम लोग वैसे ही खर्च करते हैं। आज के डेट में लोग सालाना फोन चेंज कर लेते हैं, 15,000 20,000 25,000।
10,000 पेट्रोल में फूंक देते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए इन सब चीजों के लिए अवेयर नहीं होते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयर रहें, और उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो ना, आप मुझे कमेंट करें, मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल करें, मैं 1 to 1 उनका रिवर्ट करूंगा, चाहे उन्हें पॉलिसी बाई करनी हो या फिर उन्हें रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझना हो कि हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग कैसी करनी होती है, किस तरह से करनी होती है, हमारे लिए किस तरह का प्लान होना चाहिए हमारी फैमिली के लिए। इन सब चीजों को देखना हमें एक पॉलिसी लेने से पहले बहुत जरूरी होता है। तो आई होप, मैं इतना तो विश्वास रखता हूं आप सभी लोगों से कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को कहीं ऊपर लेके चला जाता है या तो कभी पीछे ही लेके चला जाता है। तो अवेयर होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉलिसी बाई कर ले, बट उसके बारे में सोचे, उसे समझे, अवेयर करें। आज के डेट में गवर्नमेंट भी, हर कंट्री गवर्नमेंट भी अवेयर करा रही लोगों को कि उनके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मार्केट में हर तरह की पॉलिसी अवेलेबल है, आप एक बार सर्च तो करो, सस्ते सस्ते अच्छे से अच्छे सब हर तरह की पॉलिसी हमारे लिए मार्केट में प्रेजेंट है। बस हमें उसे एनालाइज करना है, और जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे हैं ना, उसी खर्चों में से इस चीज को भी एडजस्ट करना है। 10, 20, 50 रुपए तो हम लोग वैसे ही डेली खर्च करते हैं इंडिया में। आज के डेट में मार्केट में 2 कप दिन भर में चाय भी पी लोगे ना, तो 40 रुपए 50 रुपए कहाँ चले जाते हैं ना, पता नहीं चलता। अगर 50 रुपए का अगर आप कैलकुलेट कर लो ना, तो महीने का कितना होता है आपको ही पता है, 1500 रुपए होते हैं। साल का कितना होता है आप खुद ही जोड़ लो, 18,000 रुपए होते हैं। तो जहाँ पे एक न्यूक्लियर फैमिली है ना 4 लोगों के लिए, तो 18,000 रुपए में 10 लाख 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड की पॉलिसी आज के टाइम बहुत अच्छे से मार्केट में मिलती है, जिससे आप प्रेजेंट तो है ही, साथ साथ फ्यूचर में भी आप अपने फैमिली को इन सब चीजों से सेव करके रखोगे। तो प्लीज आप इस चीज को समझें और अवेयर होएं कि हेल्थ इंश्योरेंस होना क्यों चाहिए, हमारे लाइफ में इसका क्या रोल है, क्यों इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी लाइफ का। जिस तरह से खाना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ का ना, उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ का। तो हमारा यही मोटिव था आज की वीडियो में बताने का। तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नए वीडियो पे मिलेंगे। जैसे कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस स्टार हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहा था, उसके कमिंग प्लान जो है स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मटर्निटी बेनिफिट भी है। तो इसी पे हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। और आज का वीडियो मैं यहीं पे लास्ट करूंगा। आप एक बार इस चीज को समझें, R&D करें, चीजों को समझे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ आज आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा, ताकि मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो फिर से लेकर आऊं और आपको हेल्थ इंश्योरेंस के नए नए प्लान, नए नए कंपनी, जो भी कंपनी मार्केट में है उसके जो अच्छे प्लान है उसके बारे में आप लोगों को अवेयर कराऊं कि कौन सी पॉलिसी आपकी फैमिली के लिए होना चाहिए, कौन सी फैमिली आपके पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। तो सारी चीजें मैं आने वाले कमिंग वीडियो, जितनी भी वीडियो होगी उससे बताऊंगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा लिंक है, मैं दे रखा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका प्यार मुझे मिले और मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयर करूं। तो इसी के साथ वीडियो को लास्ट करते हैं आज का। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। भारत माता की जय।